इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर थर्मोडायनामिक्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन बच्चों ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले बच्चों यहाँ आप साइड में ये फॉर्मूला शीट देख रहे हैं, तो हम ये रिवाइज कर लेंगे सारे फॉर्मूले, जिससे कि जब हम क्वेश्चंस करें तो हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, आइडियल गैस इक्वेशन, प्रोसेसेस इन थर्मोडायनामिक्स, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये सब लिखे हुए हैं बच्चों। और वर्क डन के भी फॉर्मूले आप देख रहे हैं, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। इनसे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इन लास्ट यहाँ कुछ ये यूनिट्स भी लिखी हुई हैं कि न्यूमेरिकल्स करते हुए हमें यूनिट्स लेने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट रेट 3 लीटर पर मिनट फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस. If the geyser operates on a gas burner, what is the rate of consumption of the fuel if its heat of combustion is 4 into 10 to the power 4 जूल पर ग्राम? बच्चों यहाँ पर एक गैस गीजर की बात हो रही है कि एक गैस गीजर वाटर को हीट करता है, 3 लीटर ऑफ वाटर है, ये वाटर का अमाउंट दिया हुआ है पर मिनट, और टेम्परेचर कितना बढ़ा देता है ये 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द फ्यूल? तो हमको यहाँ पर ये बताना है कि फ्यूल किस रेट पर यूज हो रहा है अगर हीट ऑफ कंबस्शन कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर ग्राम। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहाँ एक गैस गीजर से 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता है। तो हमको यहाँ पे पता करना है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, जबकि हमें हीट ऑफ कंबस्शन दी हुई है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। जो भी क्वेश्चन में गिवन है पहले वो नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है मास ऑफ फ्लोइंग वाटर, m इज इक्वल टू, ये गिवन है बच्चों 3 लीटर पर मिनट, ठीक है, पर मिनट गिवन है ये। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में, तो 3 किलोग्राम पर मिनट आ गया ये। यहाँ पर बच्चों में कंबस्शन की यूनिट दी हुई है ग्राम में, तो इसलिए हम इसको ग्राम में ही लिख लेते हैं। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम पर मिनट, ये m की वैल्यू आ गई है। और क्या गिवन है इसमें हमें? डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पर ये है 77 माइनस 27, ये आ गया 50 डिग्री सेल्सियस, ये डेल्टा टी की वैल्यू हो गई। हीट ऑफ कंबस्शन गिवन है हमें 4 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर ग्राम। तो ये वैल्यूज बच्चों हमें गिवन है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये फाइंड कर लेते हैं कि जो फ्लोइंग वाटर है वो कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो टोटल हीट जो वो यूज कर रहा है वो आ जाएगा, तो उसको हम हीट ऑफ कंबस्शन से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल आ जाएगा। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं हीट, टोटल हीट यूज्ड बाय वाटर, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। वाटर है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उससे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ मास हमारे पास कितना है? मास है 3 इंटू 10 टू द पावर 3। अब बच्चों स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो ये कैलोरी में तो 1 होती है, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं जूल में, तो जूल में इसकी वैल्यू होती है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गई यहाँ स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर है ही 50। बच्चों ये S की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं, स्पेसिफिक हीट, वाटर की स्पेसिफिक हीट S इज इक्वल टू 4.2 जूल ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तो अभी ये सारी वैल्यूज हमने रख दी हैं। अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इनको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। तो रेट ऑफ हीट कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, ये क्या हो जाएगा? टोटल हीट जो यूज हुई है अपॉन हीट कंबस्शन।
टोटल हीट है 3 इंटू 10⁻³ इंटू 4.2 इंटू 50 और ये वैल्यू है हीट कंबस्शन की 4 इंटू 10⁻⁴। तो बच्चों अब हम पावर्स देखें तो ऊपर पावर 3 है, नीचे 4 है, यहाँ एक 50 में भी एक 0 है, तो पावर्स तो बिल्कुल सब कैंसिल हो गई। तो 3 इंटू 4.2 इंटू 5 अपॉन 4 ये बचा है हमारे लिए। इसमें बच्चों हमें ये 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं। तो अब हम देख रहे हैं 5 3 ज़ा 15 इंटू 2.1 अपॉन 2, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 1 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30 30 और ये 31 अपॉन 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 15.75 बच्चों ये आंसर आ गया। अब यूनिट और देख लेते हैं कि यूनिट क्या आएगी। यहाँ पर ऊपर है ये क्यू की यूनिट क्या है बच्चों, यहाँ तो जूल है, ये पर मिनट में है, क्योंकि यहाँ एम की वैल्यू हमको किस में दी हुई है, ये वाला जो मास है एम की वैल्यू हमें दी हुई है पर मिनट में, तो यहाँ पर ये है जूल पर मिनट में वैल्यू। अपॉन में हीट कंबशन है, ये है जूल पर ग्राम में, तो जूल ग्राम इनवर्स, जूल से जूल कैंसिल हो गया और ये ग्राम ऊपर गया तो ये हो गया ग्राम मिनट इनवर्स, मतलब पर मिनट इतना फ्यूल यूज हो रहा है, इतने ग्राम यूज हो रहा है। तो इन 1 मिनट 15.75 ग्राम ऑफ फ्यूल इज यूज्ड। ठीक है, तो ये आंसर आ गया बच्चों। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू 2 into 10⁻² kg of nitrogen at room temperature to raise its temperature by 45 degrees Celsius at constant pressure? Molecular mass of N2 is equal to 28. Value of R गैस कांस्टेंट है ना ये बच्चों 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पे हमसे पूछा है व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड, तो कितनी हीट की जरूरत होगी 2 into 10⁻² kg ऑफ नाइट्रोजन को रूम टेम्परेचर पर उसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को जबकि कांस्टेंट रखा जा रहा है। तो सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हमें लगाना है फॉर नाइट्रोजन गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, मींस यहाँ सीपी का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो देखते हैं। तो बच्चों यहाँ हमें गिवन है मास ऑफ नाइट्रोजन, मास हमें गिवन है 2 into 10⁻² kg। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ग्राम में ये आ जाएगा 20 ग्राम, क्योंकि यहाँ है 10⁻², तो 10⁻³ बनाने के लिए यहाँ 20 आ जाएगा, तो ये 20 ग्राम मास आ गया। ये m की वैल्यू आ गई। टेम्परेचर में चेंज कितना आ रहा है, डेल्टा टी हमें गिवन है 45 डिग्री सेल्सियस। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है हमको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28। आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू 8.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं बच्चों। टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड डेल्टा क्यू इज इक्वल टू म्यू सीपी डेल्टा टी। अब यहाँ ये जो म्यू है बच्चों ये है m अपॉन जो मॉलिक्यूलर मास है इसका m। Cp की वैल्यू भी हमको पता ही है, डेल्टा टी भी पता है, तो अब ये सारी वैल्यूज रख देते हैं। ये है 20 और यहाँ है ये 28। Cp की बच्चों फॉर नाइट्रोजन ये होगी 7/2R, ये कैसे आया है वो अभी हम देख लेंगे। और डेल्टा टी की वैल्यू ये हो गई 45। अब ये Cp की वैल्यू कैसे आई बच्चों, Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv, और डायटोमिक के लिए ये वैल्यू होती है 5/2, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। डायटोमिक के लिए 5/2R है, तो इस तरह से ये आ जाती है 7/2R। तो वो हमने यहाँ पे रख ली वैल्यू। अब ये सब हम वैल्यूज रख के R की वैल्यू और रख लेते हैं और फिर सब सॉल्व कर लेंगे। तो 20/28 इंटू 7/2 8.3 इंटू 45, तो 7 4 ज़ा
28, 4 5 ज़ा 20। अब जो बचा है इसको लिख लेते हैं 5 इंटू 8.3 इंटू 45 अपॉन 2। तो अब इन सब की हमें मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। तो पहले 5 3 ज़ा 15 और 5 8 ज़ा 40, तो ये 41 आ गया, 41.5। अब इसमें 45 की मल्टीप्लाई करके फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आता है ये 1867.5। इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करके ये आता है 933.75। ये आ गई डेल्टा क्यू की वैल्यू कि इतनी हीट की जरूरत होगी। अब इसकी यूनिट जूल। तो ये आ गया आंसर बच्चों सेकंड क्वेश्चन का। बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे।